नमस्कार मित्रों, आपको महात्मा गांधी एग्ज़ाम के लिए 25 तारीख को जो हो रहा है कल के लिए आपको शुभकामनाएं। और मैं राजेश कल्याणा ये दुआ करूँगा कि आप सब अपने घर की तरफ, घर के पास ही आपको पोस्टिंग मिले। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको ये ट्रिक्स याद करवाऊँगा। तो इसके अंदर लगभग 12 जो है प्रकार की जो छात्रवृत्तियाँ, 12 या 13 प्रकार की जो छात्रवृत्तियाँ हैं बच्चों की, वो याद करवा रहा हूँ मैं आपको। तो ज़्यादा टाइम को ख़राब न करते हुए चलो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना इस ट्रिक पे। इसके अंदर हम बात करेंगे एसटी वालों बच्चों के लिए 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 सब के लिए एक ही प्रकार की है। तो आपको इसको थोड़ा याद कर लेना है। हम यहाँ पे ले रहे हैं, ट्रिक्स को शुरू कर रहे हैं। एस का मतलब 7, ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। एस का मतलब 7 और टी का मतलब 12। एस का मतलब 7 और टी का मतलब 12। इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिर्फ 50-50 लगाने हैं, याद रख लेना। तो ये हमारी हो गई 750 और ये होगी हमारी 1250, यानी कि बॉयज़ को मिलेंगे 750 और गर्ल्स एसटी को 6 से 8 में पढ़ने वालों को मिलेंगे 1250। याद हो गई लगता है दोस्तों। तो हम इसी को 50 के आंकड़े को ही 2 भागों में और डिवाइड करेंगे, एक में 10 और एक में 40। यानी कि 12 के अंदर, किसके अंदर जी, 12 के अंदर पहले आप 10 जोड़ दो तो ये 22 बन गया, तो आप यहाँ पे 22 लिख दो। और फिर आप इस 12 के अंदर 40 जोड़ दो तो ये 52 बन जाएंगे। इन आंकड़ों को यहाँ पे लिख लीजिए आप, और ये ओब्लिक लगा लो, ये बॉयज़ के लिए हो जाएगा और ये गर्ल के लिए हो जाएगा। और 50 तो लगाना ही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2250 और 5250। कहने का मतलब 9th से 10th में जो एसटी के बालक पढ़ते हैं, लड़के को 2250 और लड़की को 5250 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं हम 11वीं और 12वीं के अंदर। तो 11वीं और 12वीं में जो एसटी के बच्चे पढ़ते हैं उनको 3800 रुपये मिलते हैं। मैं इसको थोड़ा इस टाइप से लगा देता हूँ, आप ध्यान रखना। 3800 ही एसटी वाले बच्चों को मिलते हैं और 3800 रुपये ही एमबीसी के जो बच्चे हैं उनको मिलते हैं 3800। ये याद कर लेना। कौन से बच्चे, जो आपके सीनियर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, ये याद करना भैया आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं ओबीसी पे। ओबीसी के अंदर आपको ओ को 0 मानना है, जैसे ग्रीन पेन से मैंने दिखा रखा है 0। तो आप 3 0 यहाँ पे बना दो, 3 0 यहाँ पे बना दो, 3 0 यहाँ पे बना दो। अब इसमें भी क्या है, 1 लगा दो और इसमें 4 लगा दो, ये आपको करना पड़ेगा। और 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5, यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। ये ओबीसी के बच्चों को मिलते हैं 1000, 4000 और 5000। 3 कैटेगरियों के अंदर हमने बात की है। तो अब हम चलते हैं आगे एससी के बच्चों को। तो एससी के बच्चों को जो है, एससी के और एसटी के बच्चों को 6ठी से जो 8वीं में पढ़ते हैं उनका जो 750 और 1250 ही रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। अब हम इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से आपको 1-2 बार देखोगे तो समझ में आएगी। 750 और 1250, तो इस 250 के अंदर हम 250 ही जोड़ेंगे तो ये 250 और 250 का आंकड़ा हो गया 500 का। 500 का हो गया तो ये 3500 रुपये मिलते हैं। इसको याद रखने का तरीका है। अब 3500 के अंदर आप 500 जोड़ दो तो 4000 रुपये। ये याद रखने का तरीका आपको इस टाइप से करना है। पहले 250 जोड़ना है, फिर 500 जोड़ना है, फिर आपका लास्ट का आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसमें, एमबीसी के बच्चों में। एमबीसी के बच्चों के अंदर भी आपको इस टाइप से करना है। मैंने एक थोड़ी सी चीज़ और लिख रखी है, इधर 250 जोड़ोगे, इधर आप 250 घटाओगे, तो ध्यान रख लेना भाई। अब इसमें से आप 750 और 1250 में से 250 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 500 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000, ठीक है जी। ये एमबीसी के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं अपने 500 में और 1000 में, फिर 250 जोड़ते हैं तो एक में आ जाता है आपका 1250 और एक में आ जाता है आपका 750। लेकिन हमें 750 नहीं लिख के यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि 1250
का हम करेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 रुपये। और यहाँ पे भी हमें याद रखना पड़ेगा, तो इसके आधे लड़कों को मिलते हैं 600 रुपये, ये याद रखना ही पड़ेगा। तो ये आंकड़ा MBC के लिए आप याद करोगे। और यहाँ पे अगर 4000 में से 250 घटाते हैं तो आते हैं 3750, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको याद करवाया था कि यहाँ पे मिलते हैं 3800 रुपये। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको याद कर लेना। हो सकता है कि आपको ये ट्रिक्स काम आएगी और बहुत ही कम समय में 5 मिनट में आपको लगभग सारी योजनाओं की जितनी छात्रवृत्तियों की राशि है वो याद आएगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा मेरा वीडियो, आप कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को इसको भेजना न भूलना। तो ठीक है जी, आपको एक बार और पुनः शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।